आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। हे प्रभु, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे प्रभु, आपका निर्गुण स्वरूप है। आप इस सृष्टि के आदि व सभी भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनि, आपके मन में क्या विचार है और आपका किस काम के लिए हमारे यहाँ आगमन हुआ है। हे नारद जी, आप निसंकोच कहो। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, वे सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न में कैसे दूर हो सकते हैं। तो नारद जी की वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक परम उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह और विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यतन यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उस व्रत का विधान क्या है और यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह करना चाहिए। हे प्रभु, आप विस्तार से कहिए। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनि, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ आप किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ धर्मपर्ण होकर पूजा करें और भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सभी पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे। इसके पश्चात बंधुओं सहित उस ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं वह भी भोजन करे। फिर उस दिन नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का ही स्मरण करते हुए उस दिन समय व्यतीत करे। हे नारद जी, इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलयुग में भूमि पर एक यही सरल मोक्ष का उपाय है। पहला अध्याय समाप्ति। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय समाप्ति। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषि नारद जी, अब जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ निस्दिन पृथ्वी पर घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को बहुत दुखी देखा और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछ लगे कि हे ब्राह्मण देव, निस्दिन दुखी हुआ है, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। तब वह वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यदेव विष्णु भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अब जिस व्रत को उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला। तब उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा।
इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी को नारायण से प्राप्त हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषिराज नारद जी, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषिराज नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, अब संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर दोबारा इस कथा को किसने किया। हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी महाराज फिर से कहने लगे कि हे मुनि, अब जिसने जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार इस व्रत को कर रहा था। तभी एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर उस ब्राह्मण के मकान में गया, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। तो लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या कोई फल मिलता है। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे दीन सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है, और इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वहीं पर चरणामृत लिया और प्रसाद खाया और इसके बाद अपने घर को गया। तो उस लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने